गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, असं महाराष्ट्र गीत राजाबड्यांनी लिहिलं आणि शाहीर साबळेने ते गायलं. अजूनही हे गीत ऐकलं की अंगावर रोमांच उभे राहतात. अटकेबार ज्यांनी झेंडे फडकविले, ज्यांनी देशासाठी प्राणार्पण केले, केवळ धर्मासाठी, इथल्या जाती जमातींसाठी, मातीसाठी, केवळ महाराष्ट्राच्या नाही तर देशाच्या कल्याणासाठी, देशाच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्रातला मराठी माणूस उत्तरेत गेला आणि पानिपतामध्ये धारातीर्थी पडला, शहीद झाला. अशी तिथली जी मराठी माणसं आहेत, आता जेव्हा पानिपताचं तिसरं महायुद्ध झालं आणि या महायुद्धामध्ये जे आपले मराठा बांधव शहीद झाले, आता त्याला 200-250 वर्ष, 250 साल हो गए, तर त्याच्यानंतर ते तिथेच राहिले. अब्दालीने त्यांचं अन्न पाणी सगळं संपर्क तोडला होता. त्यांना नाईलाजाने 2000 किलोमीटरचं हे अंतर आहे, तर ते तिथंच राहिले. त्यांचे जे वंशज आहेत, गेले 25 वर्ष झाले की म्हणजे आत्ता 25 वर्ष, यंदा 25वे वर्ष आहे की शौर्य दिन साजरा केला जातो तिथे आणि या सगळ्या मराठी वीरांचं तिथं स्मरण केलं जातं. या मराठी वीरांचं स्मरण व्हावं म्हणून आणि तो जो कार्यक्रम आहे त्याचं आयोजन केलं जावं याच्यासाठी पानिपतावरनं, हरियाणामधनं हे सगळे रोड मराठा बांधव आपल्याकडे आज तरुण भारतमध्ये आलेले आहेत आणि आपले हे जे पूर्वज आहेत, शूरवीर आहेत, त्यांच्या पराक्रमाची गाथा गाणं, त्यांच्या पराक्रमाला उजाळा देणं, याच्यासाठी ही सगळी मंडळी इथं आलेली आहेत. आणि मी श्रीरंग गायकवाड, संपादक आहे तरुण भारतचा, या सगळ्यांचा मनपूर्वक मी स्वागत करतो आणि आपण त्या ज्या गौरवशाली आठवणी आहेत त्यांना उजाळा त्यांच्याकडनं देऊया. नमस्कार, मी मिलिंद पाटील. हरियाणाच्या रोड मराठ्यांची जी मातृसंस्था आहे, जनक संस्था आपण म्हणतो त्याला, अखिल भारतीय मराठा जागृती मंच पानिपत या चळवळीचा मी राष्ट्रीय समन्वयक म्हणून काम करतोय. रोड मराठा चळवळीचे जनक, संस्थापक अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मराठा व इतिहास संशोधक डॉक्टर वसंतराव मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता हे जो कार्यक्रम आज आयोजित जो केलेला आहे तो एक संपर्क अभियानाचा एक भाग आहे. म्हणजे 24 वर्षापूर्वी ह्या रोड मराठा चळवळीचा उदय झाला. उदय होण्याच्या पाठीमागच्या पण अनेक गोष्टी आहेत की जे वीरेंद्र मराठा जे आहेत ते पूर्वीचे वीरेंद्र वर्मा, आताचे ते वीरेंद्र वर्माच आहेत, फक्त नावाच्या आधी मराठा लागले संशोधन पूर्ण झाल्यानंतर. आणि मग 24 वर्षामध्ये 24 वर्षात आता या चळवळीला इतिहास आहे रोड मराठा. आणि 24 वर्षानंतर मग ठरवलं चळवळीनं की आता आपण अधिकृतरित्या महाराष्ट्राच्या गाठीभेटी घ्यायला जायचं. आणि 24 वर्षातली ही पहिली टीम. तत्पूर्वी यायचे रोड मराठे येतात, पण तेवढंच एखादं फंक्शन असलं, कुणाचं लग्न असलं, असं यायचं जायचं. पण आता अधिकृतरित्या संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा जिने आता कारण ते कायमच येतील. कारण ह्याच्या पाठीमागचा सुद्धा बेस काय आहे की 24 वर्षापूर्वी ज्या वीरेंद्र मराठांनी मराठा अभियान सुरू केलं तर जवळजवळ निम्म्यानिम लोक विरोधच होते, तर आम्ही मराठा नाही, हे कुठलं तुम्ही नवीन इतिहास साधला. तर मग त्यांनी त्यावेळेला डॉक्टर मोरे सरांना संशोधनाला बोलवलंच होतं आणि मग त्या आधारे सगळं ते संशोधन चालू पाठवून द्यायला लागले सर. त्यावेळेला सुद्धा जसा आता मीडिया आहे त्यावेळेला सुद्धा मीडियानं जी टीव्हीचा खास विशेष, त्यावेळेला जी टीव्हीचे कॅमेरा पण यायचे सगळं शूट करायला, मीडिया पत्रकार, आणि ते सगळं त्याचं शूट करून ते लोकांना सगळं दाखवून. म्हणजे असं सगळं झालेलं आहे. तुम्ही कुठल्या अँगलनं मराठा, कसे मराठा, तुमचे काय पुरावे सापडले, तुमची काय कागदपत्र सापडली, आर्कॉलॉजिकल मधले असतील, इतर असे सगळ्या अनुषंगानं मग त्यांनी मान्य केलं त्यांनी मराठा आहे. आणि त्यानंतर मग त्या संशोधन ग्रंथाचं प्रकाशनही झालं राष्ट्रपतींच्या हस्ते. राष्ट्रपती भवनात झालं. विशेष म्हणजे राष्ट्रपती इतक्या भारावल्या की माझं म्हणजे मोरे सरांनी मला सांगितलं होतं अर्धा तासाचं टायमिंग दिलं होतं, स्वतः राष्ट्रपतींनी 1.5 तास घेतले सगळी माहिती घ्यायला. म्हणजे तेवढं प्रफुल्लित झालं. आणि मग त्या अनुषंगानं त्याचं प्रकाशन झालं. त्याने तिथं मराठा म्हणून घोषित केलं. मराठा रेजिमेंटला भरती पण चालू केली. त्यावेळेला 50-60 एक मुलांची भरती झाली. असा त्याचा तो पार्श्व. तुम्ही या सगळ्यांची एकेकाची ओळख करून द्या. आता चळवळीच्या मध्ये पूर्वी उपाध्यक्ष हे पदच नव्हतं, फक्त अध्यक्ष. आणि ते जे संस्थापक आहेत ते चळवळीचे अध्यक्ष आहेत, कारण त्यांचा मानच आहे आणि त्यांच्या अनुषंगानंच ते सगळं हे करावं. तर ह्या वेळेला काम आणि कामाचा व्याप वाढला कारण आता 18 राज्यातून लोक त्या कार्यक्रमाला यायला लागले. म्हणून काय केलं
हे थोडासा कामाचं एक जबाबदाऱ्या प्रत्येकाला हे केल्या, वाटून दिल्या. तर हे आहेत मराठा राजेश कल्याण, म्हणजे आपल्याकडे यांना कल्याणकर, कल्याणराव अशा पद्धतीने हे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत मराठा जागृती मंच पानिपतचे. हे आहेत ऋषिपाल कसबरे, ऋषिपाल कसबरे यांचं नाव कसबरे. हे ही मराठा जागृती मंचाचे संस्थापक कोर कमिटी सदस्य आहेत. त्यानंतर तिकडचे आहेत ते हरजित महाले, हो हो. त्यानंतर पलीकडचे आहेत ते भागसिंग बाळदे. आता बाळदे आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रात कमी आहेत, जळगाव साईडला जास्त आहेत बाळदे, हो बाळदे बाळदे बाळदे. आणि जे पलीकडचे आहेत ते कृष्णा काने, तिकडे त्यांना कान्यान म्हणतात पण आपल्याकडे काने. तर अशी सगळी ही 5 लोकांची टीम आलेली आहे. आणि आम्ही आता हे जळगाव पासून हे दौरा सुरू केला. जळगाव, चाळीसगाव, संभाजीनगर, जालना, आजूबाजूला आसपास काही ग्रामीण आहेत, अहिल्यानगर, असं करत मग आज शेवट कोल्हापूर. सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार। आदरणीय मराठा वीरेंद्र वर्मा जी IAS ऑफिसर, उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि हरियाणा में रहने वाला रोड समाज सिर्फ और सिर्फ करनाल जिले में है, उसकी उत्पत्ति जो है करनाल में है। करनाल से ही कुरुक्षेत्र जिला बना, बाद में करनाल से पानीपत बना, करनाल से कैथल बना। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के मन में एक जिज्ञासा हुई अपनी नौकरी के समय, भाई रोड समाज, बाकी समाज सब भी पूरे हरियाणा में है, रोड समाज करनाल में क्यों है। तो उन्होंने जैसे ही सरकार रिकॉर्ड का अध्ययन किया तो मिला कि जो पहला उनको पॉइंट मिला, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हमारे करनाल के पास, उसमें प्रथम वर्ष BA में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है हरियाणा का इतिहास। उसमें मराठा जी ने देखा कि उसमें लिखा हुआ कि हरियाणा में रोड जाति की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की उतल पुतल में हुई। तो मराठा जी ने, वीरेंद्र वर्मा जी ने देखा भाई जो 18वीं शताब्दी की उतल पुतल 1761 और 1800 ईस्वी तक, उसके बाद में उन्होंने जो रोड समाज है हमारा, उसके सरनेम पे अध्ययन किया, जैसे कल्याण, दाहे, कादे, हुरडे, महले, खोखरे, ऐसे असंख्य, दवाड़े, तोरणे, असंख्य ऐसे सरनेम उन्होंने दक्षिण भारत में क्षत्रिय मराठों के साथ तालमेल बिठाया। उस विषय पे उनके संपर्क में डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी से हुआ, और डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की आपस में मुलाकात हुई, तो ये विषय शुरू हो गया इतिहास के शोध पे। तो जैसे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी एक IAS ऑफिसर थे, उनको बहुत मतलब प्रशासनिक और सामाजिक काफ़ी नॉलेज था, ऐसे ही डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। ऐसे जो 2 महान शख्सियत आपस में जब उनका मिलन हुआ तो उन्होंने इस बात की खोज की कि हरियाणा में बसने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी का वंशज है। अब इसके काफ़ी ऐसे प्रमाण है, जैसे वहाँ पर जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाया जाने वाला भी रोड 18वीं शताब्दी की उतल पुतल में, इससे पीछे भी मराठा जी ने अध्ययन किया है। आईने अकबरी एक मुगल साम्राज्य का सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें जो हरियाणा में जो किसान कम्युनिटी, जो हमारा समाज है वो किसान, लगभग किसान समाज है। तो उन्होंने अध्ययन किया कि जो आईने अकबरी में जितने भी किसान जाति है उन सभी का विवरण है, परंतु रोड का कहीं विवरण नहीं है। इसका मतलब कि उससे 1761 से पहले हरियाणा में रोड नहीं था। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी की आपस में गहन रिसर्च के बाद सामने आया कि हरियाणा में रहने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है। उसी विषय को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से डॉक्टर मौर्य जी की इस पे अच्छी बातचीत हुई, उसके बारे में पूरा शोध हुआ, और सन 2003 में हरियाणा करनाल के अंदर एक मराठा मिलन समारोह हुआ। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज महाराजा उदयनराजे भोसले और माता कल्पना राजे भोसले
वहाँ करनाल में पहुंची। उन्होंने इस इतिहास का अच्छी तरह अध्ययन करके वहाँ पर उस मराठा मिलन समारोह में, जिसमें लाखों की संख्या में अब समाज के व अन्य अलग अलग स्टेटों से मराठा समाज के लोग आए थे, तो छत्रपति शिवाजी परिवार ने वहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा में बसने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी का वंशज है। इसी कड़ी में आगे और ऐसे रिसर्च चलती रही। सन 2012 में एक डॉक्टर वसंत केशव मौर्य जी ने रोड मराठा इतिहास पर एक पुस्तक लिखी, जिसका विमोचन आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने किया। और आदरणीय महामहिम प्रतिभा देवी पाटिल जी हरियाणा में होने वाले मराठा शौर्य दिवस पर पहुंचकर स्पष्ट अपने शब्दों में कहा कि हरियाणा में बसने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है। आज इस देश में कौन मराठा है, उसके इतिहास की जो जानकारी रखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का परिवार। और इस देश में सबसे बड़ी जो हमारी जो उच्च पद पे है महामहिम राष्ट्रपति, उससे ऊपर तो इस देश में कोई पद भी नहीं है। तो उन दोनों ने इस रिसर्च को समझकर हरियाणा के जो रोड समाज है उसको छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज बतलाया। और हमें इस इतिहास पर गर्व है, क्योंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो समाज अपने इतिहास से जुड़ता है वो उसमें गौरव आता है, उसमें सम्मान आता है, वो समाज तरक्की करता है। और जो समाज अपने इतिहास से कट जाता है वो समाज मिट जाता है। हमारा समाज में निराशा थी इस इतिहास से पहले, आज हमारा समाज बहुत ही अच्छे गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे एग्रीकल्चर में और शिक्षा में और नौकरियों में और राजनीतिक रूप से भी आज जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है आदरणीय हरविंदर कल्याण जी, वो मेरे परिवार से हैं, वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार में। और अन्य भी जैसे खेल जगत में हरियाणा के जो जितने भी खेल जगत के अच्छे खिलाड़ी हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो ये जो नीरज चोपड़ा ने जो आपके सामने जो करिश्मा दिखाया, और इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में मनोज ने बॉक्सिंग में मेडल जीते थे। तो ये सभी समाज अपनी पहचान रखता है। तो ये इतिहास से जुड़ने के बाद ये सारी समाज आगे बढ़ता है। यही मेरा आपसे। अभी वहाँ जगह कौन सी है, जिला तहसील कौन सा है कि जहाँ ये सब रोड मराठा जो है ज्यादातर रहते हैं? हरियाणा में करनाल जिला सबसे ज्यादा संख्या है इनकी, उसके बाद कुरुक्षेत्र में है, और उससे के बाद पानीपत में है, और कुछ हमारे गांव कैथल जिले में भी है, और कुछ थोड़े से गांव जींद जिले में भी है। परंतु इसका जो बेसिक है करनाल में है, मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि जो पानीपत और कुरुक्षेत्र जिला बना है, करनाल पुराना जिला था, उसमें से कुरुक्षेत्र जिला बना और उसी में से पानीपत जिला बना। तो इनका मुख्य केंद्र है जो करनाल है। और करनाल के आसपास ये जो 1761 की लड़ाई लड़ी है वो करनाल के आसपास में है। और उधर इतिहासकार बताते हैं जो 1761 में मराठे यहाँ से गए वो वापस नहीं गए, और मराठे लुप्त हो रहे और रोड वहां पर पैदा हो रहे उसी भूमि के अंदर, ना इधर ना उधर किसी भी जगह नहीं, प्रॉपर उसी जगह पर वो पैदा हो रहे। अब इससे आप एक ये बिल्कुल इसका सटीक सा उत्तर है जी, मराठे लुप्त हो रहे और रोड पैदा हो रहे। आज के टाइम रोड समाज की संख्या लगभग 9 लाख के आसपास है। देखो 265 वर्ष के आसपास हो गए। अगर हमारा बच्चा अमेरिका में चले जाए तो वो पूरे संस्कार धीरे धीरे वहाँ के हो जाएंगे। परंतु आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी मराठी के लक्षण झलकते हैं। जैसे हम कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कवाड़, और समाज ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कुवाड़। जैसे ये दीवार को हम भीत बोलते हैं आज भी। और जैसे ही बच्चे को सीख आती है जो हमारी दादी छत्रपति की जय, अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मराठा वीरेंद्र वर्मा जी और डॉक्टर साहब ने जो इतिहास दिया, उससे पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जैसे जैसे छोटे बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है, हमारे बुजुर्ग उसको समझाते थे पहले। तो जैसे एक बच्चा कहता मैं नहीं मानता, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे ये हमारे साथ हुए, भाई तू घना बड़ा मराठा है, मानता नहीं। अब देखो 2000 किलोमीटर दूर मराठे हैं,
और हमारे समाज में आज भी वो संस्कार धीरे 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 तो आज भी थोड़े थोड़े बचे हुए। जैसे शादी ब्याह में थोड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी हमारे वहाँ प्रचलित है, जैसे गीत है। जैसे कोई लड़के की शादी होती है, वहाँ उसके शादी से पहले बाण उतारते हैं, उसमें एक गीत गाया था, ताता पानी है समंदर होगा। वहाँ तो कोई समंदर नहीं है, परंतु वो चला आ रहा। आपके पूर्वज थे पानीपत में? हाँ, हमारे पूर्वज पानीपत 1761 में जो मराठे लड़ाई करने के लिए गए, 14 जनवरी 1761 में एक ही दिन में 1.25 लाख मराठे शहीद हुए, और उसमें कुछ मराठे वहाँ जख्मी हालात में बच गए। अब जिस इतनी बड़ी संख्या में जिसका परिवार के लोग वहाँ शहीद हो गए, और चारों तरफ अहमद शाह अब्दाली का वहाँ राज था, पर जो वो मराठे बचे उन्होंने किसी भी उसमें वहाँ शरण ली और अपने आप को मराठा ना करके अपने आप को रोड कहने लगे। अब उसका ऐसे कुछ इतिहासकार बताते हैं भाई, जैसे यहाँ दक्षिणी भारत में क्षत्रिय 96 वंश है और हमारे वहाँ 36 वंश है, तो यहाँ 96 वंश में यहाँ रोडे वंश भी है। ऐसा अनुमान है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी का और डॉक्टर मौर्य जी का, भाई उस जो 150 से 200 की संख्या में जो हमारे पूर्वज बचे, हो सकता है उसमें कोई रोडे मराठा, और धीरे 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 रोडे से रोड बन गया। परंतु उस समय अगर अहमद शाह अब्दाली ने एक मुनादी पिटवाई, भाई एक मराठा मुंडी लाओ और एक सोने का सिक्का पाओ। ऐसी स्थिति में जब अपने पूरे एक परिवार को खत्म करते हुए देखा जिसने, थोड़े से भयभीत तो हो गए वो, और उन्होंने अपने आप को मराठा ना कहकर अपने पूर्वजों के नाम पर अपने आप को रोडे, और रोडे से रोड ये हो गया। परंतु ये चलता रहा, पीछे मुड़ के नहीं देखा इस पर। और इस पे सन 2000 में मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने और डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी ने पिछले कुछ 10-15 साल की जैसे मराठा जी की बातों का सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस बात पे शोध करके ये वहाँ हमारे सभी को हमें गौरव की ये बात बताई कि हरियाणा में बसने वाला रोड समाज छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज है। महाराष्ट्र में जो फेस्टिवल होते हैं, हमारे वहाँ जो फेस्टिवल होते हैं उसमें कॉमन कुछ फेस्टिवल है, जैसे गुड़ी पड़वा होता है, त्योहार होते हैं, दिवाली होती है। ऐसा देखो, ऐसा अभी इस इतिहास पे मराठा जी ने लगभग ये मान के चलो जी 2015 साल पहले इस पे बात सोची है, और 2000 में यह बात हमारे सामने आई। अभी इस पे रिसर्च भी चला, और जैसे जैसे रिसर्च चला 2012 में राष्ट्रपति महोदय ने इस पे मोहर लगाई। उसके बाद हम प्रथम 24 साल के बाद अभी यहाँ आ रहे हैं। अभी अब तो हम सारे संस्कार भूले हुए, अभी यहाँ आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे तो सारी बातों का हमें पता लगेगा, जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी उम्र भी 50 साल है, तो ये 266 साल पुरानी बातें हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, अभी मेरा बच्चा अमेरिका चले जाए 10 साल के बाद वो यहाँ की काफ़ी बातें भूल जाए। अगर वो 250 साल वो परिवार वहाँ रहे, अब देखो उसको यहाँ के बारे में कुछ। अभी हमारे बच्चों को अभी भी मैं स्कूलों में जाता हूँ सोशल एक्टिविटी के, हम कई बच्चों को आपके दादा का क्या नाम है बताते ही नहीं, संस्कार ऐसे हो गए हमारे, बताते नहीं। ऐसी बहुत बातें हम पूछते हैं, बच्चों को पता ही नहीं। अब बताने वाले तो माँ बाप है। अब हमारे माँ बाप वहाँ रहे, महाराष्ट्र से कट गए, वहाँ रहे, धीरे 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 चेंज आना शुरू हो गया। जैसे कि अपनी भाषा में बताया कि जैसे कवर होता है, वैसे खाने पीने की चीजें ऐसी कि जो महाराष्ट्र से मिलती जुलती। देखो जी, खाने पीने में हम लोग दाल चावल खाते हैं, और यहाँ भी हमें दाल चावल बड़े आनंद आ रहा है उसमें खाने के लिए। तो एक मराठी शब्द मिल रहा है, हमारे बुजुर्ग हमारे को बताते थे, तेरे को पास ज्यादा होना है, ऐसे बोलते थे। जब ज्यादा कोई उसको आगे होता था नहीं, क्यों तो तेरे पास ज्यादा होना बढ़िया, ऐसे बोलते थे। खेती बाड़ी, हाँ खेती बाड़ी करते हैं, चावल वगैरह पैदा करते हैं। जो बासमती की चावल है सारा हमारा रोड मराठा समाज पैदा करता है उसको। मंदिर, शिव मंदिर है हमारी तरफ, और कई पुतले अपने शिवाजी के भी लगाए अभी गाँव दरगाह। हाँ पुतले अभी हमारे को 2001 से पता चला है, इसकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होती होती तो अभी समाज में तो बहुत जागृति है कि हम रोड मराठा समाज से हैं, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं। गांव में बच्चे होते थे तो छींक आने पर
परमात्मा की दया से और छत्रपति महाराज की दया से वो जोत हमारे बुजुर्गों में जलती रही शिवाजी के नाम से। जिस टाइम भी कोई बच्चा शरारत करता था, कुछ भी करता था, तो वो बोलते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलो। तो हम भी जैसे छोटे थे, बच्चे थे, हम इसमें से निकल आए थे। और फिर दूसरा ये था कि भाई सीधा साटा प्रथा शादी में, ऐसे साटा प्रथा किसी दूसरी रिश्ता ना, रिश्ता जो लड़की का होता था सामने अट्टा सट्टा हाँ, अट्टा सट्टा। जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर दूसरे को आगे चली गई और उसकी हमारा सट्टा आप अट्टा सट्टा हमारे ये प्रथा केवल हमारे समाज में है, दूसरे समाज में नहीं है। दो बात हुई। हाँ। तीसरी कि भाई हम एक ही जगह पर क्यों, एक डिस्ट्रिक्ट में हो, ये भी कारण वो से मराठी भाषा है सब। इस पर पूरे समाज चिंतन में था कि भाई ऐसा क्यों है। दूसरी बातियों से ना हमारी मतलब ये विचार मिलते ना, बौन ये मिलती, भाषा भी थोड़ा फर्क है, हमारी शक्ल सूरत में भी फर्क है। तो ये बातें उसमें काफी परेशान कर रही थी समाज में। तो वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, इतिहास ना मिल रहा। संपन्न थे लेकिन इसका समाज में इतिहास नहीं है, तो लोग उसका थोड़ा मजाक तो होती है। तो फिर मराठा जी IAS बन के, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो इस पर उन्होंने इस पर चिंतन किया भाई ऐसा क्यों, इस पर कोई राज नहीं। उन्होंने फिर अपना इस पर चिंतन हुआ तो अपनी कड़ियां मिलानी शुरू की। वो कड़ी पूरी बेर बन के महाराष्ट्र यहाँ पर, यहाँ सारे सरनेम थे वो हमारे मिल गए। उसके बाद मौर्य साहब से उनका संपर्क हुआ, इस पर दोनों ने शोध किया, तो यहाँ पर इतिहास शीशे की तरह मिल गया। फिर मराठा जी ने पूरे हमारे समाज को यह बात बताई कि महाराष्ट्र से पूरे समाज में एक तूफान आ गया। तूफान, क्योंकि जो इतिहास से कट रहे हैं, जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा इतिहास कटने, एक तूफान आ गया, तूफान का रूप ले लिया। और वो तूफान फिर सीधा जैसे बस्ताड़ा बेस कैंप है इसका युद्ध का, वहां पर पहुंचे, फिर पानीपत पहुंचा। उसके बाद हमने फिर ये 14 जनवरी का जो है मनाना शुरू कर दिया, श्रद्धांजलि देने। अब हम 24 साल से इसको मना रहे हैं। अब की बार ये 25वां साल हमारे समाज ने ये उनको मन में आए कि भाई महाराष्ट्र से और हम यहाँ से सारे मिलके इसको एक बड़ा रूप दे, बड़ा मतलब जोर शोर से मनाते। रोज मराठा ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई कास्ट का क्या होता है? गवर्नमेंट का जो पेपर होता है, ये कास्ट तुम्हारी ये है, तो तुम्हारी कास्ट के सामने क्या लिखा? हमारी कास्ट सर्टिफिकेट में क्या लिखा? कास्ट में हमें सर अभी तक तो हम रोड ही देखते थे। हाँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था फिर क्या लिखा ये। उस समय किसी को पता ही नहीं था, एक किसी कहीं से भी एक रोड नाम मिल गया तो फिर अब वही उसी को लिखते थे। महाराष्ट्र में आपके सरकार ये चाहती नहीं कि भाई ये मतलब और ऊपर आए, तरक्की करें। नहीं तो जब सरकार को ये पता है कि मराठे हैं, फिर भी हमें मतलब उसका मराठे का जो लिखित में प्रमाण पत्र जारी नहीं करें, ताकि ये दबे रहे। और ये दबने वाला समाज नहीं है, यह किसी से इतिहास से मिलने से पहले भी नहीं दबा था। ये तो कोई भी आ जाए सामने टकराने के लिए तैयार रहता था, कभी किसी की इतना कम होने के बावजूद भी, और इतना बड़ा वहाँ सारा समाज है, लेकिन किसी से ना कोई दबा है और ना किसी से टकराने से पीछे। जिसको जो सामने आया उसको रगड़ दिया। महाराष्ट्र में आपके कोई रिलेटिव है या महाराष्ट्र रिश्ते होते हैं? अब तो रिश्ते फिर आगे सोच चल रही है कि बेटी रोटी का रिश्ता चल, कई रिश्ते हुए भी हैं। यहाँ से कई लड़कियां हमारे वहाँ वही है। एक तो लड़की बस्ताड़ा गाँव भी गई, होगी और आगे भी इस बात को और ज्यादा से आगे बढ़ाने के प्रयास में। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात, महत्वपूर्ण बात बता, रोड मराठा इतिहास जानने के बाद इस पे एक हरियाणा में बत्तीया मराठा
बटालियन है और उसमें लगभग 35-40 लड़के लगे हैं मराठा का बोल के। अब किन्हीं कारणों से भर्ती दोबारा नहीं हुई। इसकी हमने जैसे हमारे सांसद महोदय जो महाराष्ट्र के, उनसे हम मिले भी हैं, उनको बताया भी और उन्होंने वो मुद्दा सांसद में उठाया भी है, विशेषकर अरविंद सावंत जी ने। उसकी हमारे पास वीडियो भी है, हम आपको दिखा सकते हैं। सांसद में उन्होंने उठाया, परंतु किस कारण से बंद हुई उसका हमारे पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। आज में हमने साहू जी महाराज से ये बात डॉक्टर वसंत केशव मौर्य ने उनकी नॉलेज में ले आई। तो अभी पार्लियामेंट मेंबरों पार्लियामेंट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। देखो सरकार ने पूरी बात को मानकर वहां भर्ती शुरू कर दी और वो भर्ती किस कारण से बंद हुई हमारे अभी आपका समाज ज्यादा से ज्यादा वहाँ क्या काम करता है? एग्रीकल्चर है, जुबान में है, व्यापार में भी है, शिक्षा में भी है। पशुपालक है, पशुपालक भी है। हमारे जो भर्ती होती थी, हमारे लड़कों में जवानों में भर्ती होती थी फौज में या किसी भी BSF में किसी में, तो वो हमारी रोड जाति से के नाम से नहीं होती क्योंकि रोड जाति वो थी ही नहीं कहीं, ऑन रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड में तो थी नहीं, तो उसमें हमें कोई भर्ती करता ही नहीं था उसमें। फिर कोई हम किसी दूसरा कोई जाट कोई राजपूत है जर्नल में आ जाता है कुछ ऐसे जिसमें उस जाति नाम नहीं से आती। अपने प्रमाण जो बनवा के मतलब भर्ती हुए। फिर उन्होंने ऐतराज किया कि भाई आप लोग हमारे को क्यों मारे। फिर ये भर्ती शुरू करी यहाँ पे, अपनी जो हमारी भर्ती थी जिसमें हमारा हक था मराठा रेजिमेंट, वो फिर हमारे 140 लड़के भर्ती हुए और वो रिटायरमेंट होने के बाद वापस भी आ रही है और उनके रिटायरमेंट में भी लिखा गया है रोड मराठा। और फिर उसके बाद ये भर्ती बंद कर दी गई। ये भी एक चिंतन का विषय है। इस पर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए और इस पर चिंतन करके इसको चालू करोगे ताकि हमें रोजगार मिल सके। बच्चों हमारे बच्चे ना रोजगार मिलने के कारण विदेशों में जाते हैं कहीं भी। अगर यहीं विदेश यहीं मिल जाएगा रोजगार तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत, अपने परिवार में रहेंगे। एक लड़का भी बाहर गया है, कितना चिंता का विषय, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। अभी हमारे और तुम्हारे हमें नहीं बोलना चाहिए आप, ये सब आप आए, आप ऐसे ही बोलना है। आपका कोई वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विधानसभा में कोई है? विधानसभा में पार्लियामेंट मिलती है। कोई पार्लियामेंट MLA बन गए? दो MLA बनते हैं हमारे। आप विधानसभा स्पीकर भी हैं हमारे। पार्लियामेंट में अभी तक अरविंद कल्याण जी मतलब यहाँ के कल्याण करेंगे। हाँ, मराठा साहब ने राय की थी भाई कल लगभग 3 लाख का करीब। राजेश जी अरे बैठे हमारे कैसे भाई कोई पाटिल है वहाँ, भोसले शिंदे सभी होते हैं। हाँ, पवार है एक गांव में पूरा पवार का पूरा गाँव क्या मतलब। पालते तो मैं बैठे हाँ, मैंने हम बैठे तोड़ने हैं, तोड़ने तोड़ने भी है। तो डायरेक्ट है। बोधले हैं जी, बोधले बोधले बहुत बारिश में सोना बोल रहे थे। बोधले आपकी जानकारी के लिए तो बोधले संत यहाँ महाराष्ट्र में फेमस है और वहाँ पर जो बोधले हैं हम उनको आज भी बाबा के बोलते हैं। देखो कि ये बात नहीं छूटी, बाबा के बोधले बाबा के। और हमारे समाज में आज भी दो बहुत महान संत है, एक गुरु बरमानंद जी जिसको हरियाणा सरकार जिसका जन्मदिन मनाती है, वो हमारे समाज वैसे सभी समाजों के होते हैं, परंतु उन्होंने जो जन्म लिया है अपने रोड मराठा समाज से लिया। और एक बाबा धर्मनाथ जी बहुत प्रसिद्ध संत है और पूरे आसपास के लोग वहाँ शीश झुकाते हैं और प्रणाम करते हैं। अब उधर आपके सरकार का कौन सा मुख्य प्रश्न है जो सरकार दरबार में अभी है? अभी तो जो मुख्य प्रश्न है हमारा राजनीतिक शोषण हो गया। जैसे हमारी करनाल में करीब 3.5 लाख के करीब वोट है, हमारे को वहाँ लोकसभा का टिकट पार्टियों ने देना चाहिए परंतु अभी तक नहीं दे रही। अदर को जिसकी वोटें बहुत कम है उनको देती है। अधिकार हमारा बनता है, एक सीट का पूरे जो 10 सीटें मतलब एक सीट का अधिकार हमारा बनता है। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने चुनाव लड़ा भी वहाँ कुछ ही वोटों से आ रहे। राष्ट्रीय पार्टियों ने कांग्रेस और बीजेपी ने तो टिकट दिया नहीं, दूसरी पार्टियों में इतने महत्व नहीं रखती। यहाँ पे चौहान यहाँ पे लोकदल है भी, वहां पे लोकदल बिल्कुल ही कमजोर हो चुके हैं। राम को तो 14 साल का
वनवास में रहते। राम को हाँ, हमें 250 साल, अब 250 साल बाद मराठा अपने आ गए। ऐसे ही अब कुछ नया तो निकलने की। सर्वप्रथम तो मराठा जागृति मंच, अखिल भारतीय मराठा जागृति मंच पानीपत करनाल हरियाणा की तरफ से आपके चैनल का सहर्ष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ही पूरे महाराष्ट्र को ये पता लगा कि अभी हरियाणा से जो मराठा की टीम आई है उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए वो आई है। और आपने सवाल किया है कि भी वहाँ कौन सा त्योहार ज़्यादा फेमस है। हमारा सबसे बड़ा जो त्योहार होता है वो दिवाली से एक दिन पहले अमावस के दिन हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, घड़े वगैरह पानी देते हैं। सबसे बड़ा त्योहार तो हमारा वो है, उसको मनाते हैं। दूसरा सवाल था हमारा खेती का। खेती में हमारा सबसे तकड़ा बिजनेस जो है वो है बासमती राइस का। 30-30 बासमती जो उगाता है वो हमारा ही समाज सबसे ज्यादा उगाता है। इससे हमारे समाज से बाकी उगाता तो दूसरा भी है, गन्ना भी हम उगाते हैं, फसलें सारी उगाते हैं, लेकिन राइस सबसे ज्यादा हम उगाते हैं। और हमारा पर्पज यही है भी 14 जनवरी 1761 को हरियाणा का जो ये महाराष्ट्र का जो मराठा पानीपत में वो युद्ध लड़ने के लिए गया था अहमद शाह अब्दाली के साथ, वहाँ लाखों की संख्या में शहीद हुई। जो मराठा भाई बचा वो इतिहासकार बताते हैं कि वो वापिस नहीं आए। जितना भी बचा 100, 200, 500 वो वहीं बस गए। और जो वो वहाँ रह रहे हैं अभी 8-10 लाख की संख्या के तकरीबन है, वो 24 साल से लगातार शौर्य दिवस मना रहा है, बलिदान दिवस। हमारे उन शहीदों ने जो कुर्बानी दी है सैनिकों ने, उनको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार हम चाहते हैं कि 25वां वर्ष जो हम बलिदान दिवस मनाए एक सिल्वर जुबली के रूप में मनाए, जिसमें 14 जनवरी। और इस बार हम ये चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र का भाई भी वहाँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र का भाई इन्होंने कभी भी उस बलिदान दिवस को नहीं मनाया। इक्का दुक्का जाते हैं, हर साल जाते तो हैं, कम जाते हैं, कम पता है यहाँ के मराठा भाइयों को। हमारा यही पर्पज है, इस बार हम पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के सभी को ये बताएं कि भी वो 14 जनवरी को आए और अपने उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारा पर्पज ये उद्देश्य है हमारा ये, इसीलिए हम महाराष्ट्र में आए। 100-200 जाते हैं, हम जाते हैं वो हजारों हैं, जब इतना बड़ा समाज हमारा। हमने ये सुना है कि अभी पता चला है तो बलूची मराठा के जो अहमद शाह अब्दाली के साथ वहां गए थे और बलूचिस्तान में रुके, तो उसके बारे में आपको कुछ पता है या आपका उनसे कुछ संपर्क है? किनका ही? बलूची मराठा नहीं, बलूची मराठा के बलूचिस्तान के उसके बारे में कोई जानकारी हमारे उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं। लेकिन वो उनके मैंने इंटरव्यू सुने, वो अपने आप को मराठा मानते हैं। ओके, हमारे इतिहास को काम करने में जितना नजदीक रहे हैं हनुमान हमारे मेरे पास इनको सही खासकर हमारे को मिलाने वाले यही हैं। और जो आज इतनी बड़ी सभा थी उसमें वो इन्हीं की हुआ है, वीरेंद्र मराठा जी इन्हीं की और मिला। मौर्य जी और फिर ये उनके एक पद में उन्होंने जब हम तो पहली बार आए, आज तक नहीं आए हम महाराज। पूरे देखो महाराष्ट्र बिजनेस के सिलसिले में आए, मतलब व्यापार है, आए चले गए। हमने ये मिलिंद पाटिल जी हरियाणा में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काम कर रहे हैं, कर्नाटक में भी काम कर रहे हैं, जितने भी पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं सब में काम कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेटर हैं पूरे उसके राष्ट्रीय ये तो अभी लिखे मराठा जागृति मंच के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। तो एक बात आपने कही कि ज्यादातर लोग व्हेजिटेरियन है, क्या इसमें क्या चीज है? त्याचं कारण काय आहे, पंजाब आणि हरियाणा मुळात ही 2 राज्य आहेत ही दूध दुभत्याला पहिल्यापासून अग्रेसर आहेत. सगळ्या जमीन सुपीक, पाणथळ जमिनी आणि एक ट्रेंडच झाला आणि म्हशींचं प्रमाण जास्त आणि सगळ्या मुरा म्हशी तिकडे चांगल्या जास्त दूध देणार आहे.
त्यामुळे त्यांच्या जेवणात आता देखील मी अगदी जबाबदारीने बोलतोय, तेलच नसतं, सगळं तुपातलं जेवण. त्यामुळं ते एकंदरीत थोडंसं धार्मिक कल्चर, त्यामुळं जवळजवळ आपला समाज आहे ना, रोड मराठा समाज 90-95% शाकाहारीच. आणि मग सगळे हट्टे-कट्टे उंच आणि शाकाहारी असल्यामुळं दूध दुभत्याचं प्रमाण. आपण जर गेलो तर अजिबात विचारत नाहीत मटण आणू काय म्हणून, किंवा हॉटेलमध्ये बाहेर जाऊया का. पण समोर जर तुमच्या पक्वान आलं का नाही, काय विचारूच नका. जेवल्यानंतर एवढा हंडाभर दूध देतात. म्हणजे आपल्याला ते आता दुधाची सवय नाही एवढी. आणि दूध म्हशीचं प्रमाण जास्त, काय किमान नाही म्हणजे प्रत्येकाकडे 7-8 किमान 7-8 म्हशी, आणि त्या मुरा म्हशी सगळ्या जास्त दूध देणाऱ्या. त्यामुळे दूध दुभत्याचं प्रमाण असल्यामुळं त्याच्याकडं नाहीच जास्त. दूध के प्रोडक्ट ते काही वारकरी पण तिकडे ते प्रकाश महाराज बोलते वगैरे ते तिकडे जातात म्हणे सप्ताह. कुरुक्षेत्राला कुरुक्षेत्राजवळ पबनावा म्हणून गाव आहे, ते अखंड गाव बोधल्यांचं. अखंड गाव बोधल्यांचं म्हणजे आपले बोधले महाराज त्यांचं ते संबंधित आहे. पण एक मात्र एक फक्त ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे की आता ह्या मराठ्यांना आपण मूळचं कुठल्या जिल्ह्यातला आहे हे माहित नाही. हे का माहित नाही, जंगलातच राहिले, कुठलं दप्तर आणि कुठलं काय आणि काय फाटक्या कपड्यावर. अफजलीनं पहिलं काय केलं, 2 गोष्टी केल्या. जे शिवरायांची नीती असायची, रसद तोडली आणि टपाल तोडलं. टपाल तोडल्यामुळं तुमचं रेकॉर्ड संपलं ना, राहिले उचलेच झाले. आणि मग त्या अनुषंगानं लय म्हणजे पहिल्या तर 4 पिढ्या यांच्या अतिशय हालात गेले. वैशिष्ट्य सांगतो तुम्हाला, त्यांच्या आपल्याला सर्वसाधारण आजच्या पंजाबपर्यंत नाव माहिती असतं, त्याच्या पंजाबनी 8-7-8 पिढीची नावं सहज सांगतात. हे का, ह्यांना माहिती आपण नक्कीच रोड नाही, आणि रोड नसल्यामुळे यांनी पहिल्यापासून दुसऱ्या पिढीला सांगितले आपण रोड नाही. पण ते रोड त्यांच्या लग्नाच्या जी यादी असते माहिती का, आपल्याकडे सुद्धा लग्नाच्या यादी असतात बघा साखरपुड्याच्या, त्यात रोड उल्लेख करत नाही. मी स्वतः त्या लग्नात लग्न सुद्धा अटेंड केलेत, अनेक अटेंड केलेत, तर लग्नात त्या यादीत रोड घालत नाही, ती कॉलम कोरा ठेवते, म्हणजे हे रोड नाही. आणि मग त्यांच्या समाजाचे जे नेते वीरेंद्र वर्मा, मराठा वीरेंद्र, ते IAS मध्ये होते. ज्यावेळेला त्यांनी मराठा चळवळ सुरू केली ते IAS ऑफिसर होते. आणि नंतर त्यांनी 1-2-4 वर्षात ती मग नोकरी सोडली, कारण चळवळ मोठी त्यांना करायची होती. पण आज त्यामुळं इतिहास मिळाला. डॉक्टर वसंतराव मोरे सरांनी त्यांनी बोलवून घेतलं, आणि मग सरांनी संशोधन केलं. सर वर्षातले 6-6 महिने राहायचे, आणि प्रत्यक्ष ह्यांच्या सुखात दुःखात, मैताला, बारशाला, लग्नाला, बेडरूम, देवारा, कोट्यात. आपल्याकडं दिवाळीत पांडव करतात माझ्या, ह्यांच्यातच करतात पांडव. 5 पांडव करतात बघा शेणाचं, ह्यांच्यात करतात. किंवा लग्नातल्या पद्धती बऱ्यापैकी सेम आहेत, बऱ्यापैकी. म्हणजे मामा सुद्धा कधी मुलगीला आपल्याकडे मामा आणतोय बाचीला, तसं यांच्याकडे मामा आणायची पद्धत आहे. पण लग्नातली जी लोकगीत आहेत ह्यांच्या, ती महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परिस्थितीला अनुरूप आहेत. म्हणजे तातापानी समुद्र का, आता हरियाणा समुद्र आला कुठला, तातापानी म्हणजे गरम पाणी, समुद्राच्या गरम पाण्याच्या झळा वगैरे असं. उचिनीची पहाड उशे, हरियाणा पहाडाचा काय सवालच नाही. तर ह्याच्यावरून काय की ते सगळे वेगवेगळ्या भागातले प्रांतातले सगळे सैनिक ती लोक आहेत हे सिद्ध होते. म्हणजे काही कोकणातली, तातापानी समुद्र काही लोकगीत आलं त्यांच्यात, तर ते याचा अर्थ त्यांच्यातलं कोणतरी आणखीन एक काही लोक कोकणातले असावीतच, असं सगळं. आणि 70% शब्द यांची मराठी आहेत. आता सकाळी जेवताना एक शब्द मला सापडला, शेवाया. हा, तर शेवया म्हणतात, शेवया. पण आपल्याला शेवाया, भिंतीला भिंत. आता आपण एखाद्याला म्हणतोय थांब 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 थांबच म्हणतात, थांबले थांबले थांबले, हा फरक आहे. आपण म्हणतोय कभी कभी मैं हे करूंगा, तर कभी कभी म्हणत नाहीत, कधी कधी. तुम्ही अगदी नीरज चोपडाची एक मुलाखत होती बघा मध्यंतरी, त्यात सुद्धा त्यानं हा कधी कधी शब्द वापरलाय, कधी कधी. तर 70% शब्द यांचे मराठी आहेत. ह्यांना सुद्धा ती माहिती नाहीत. हे सगळे शब्द मोरे सरांनी शोधून काढलेले, त्यांच्यात जाऊन, त्याच्यात बसून, त्यांच्यात राहून. मग ते कशा पद्धतीनं त्यांच्या पारावरच्या गप्पा, आपल्याकडे कशा पारावरच्या गप्पा, तसा त्यांचा पारावरच्या गप्पाचा एक फड मोठा असतो, लय मोठा असतो, मजेशीर असतो. तिथं सगळे शब्द ऐकायला मिळतात, सगळे बोलायला.
तर अशा पद्धतीनं त्यांचं संशोधन झाल्यानंतर त्यांना खऱ्या अर्थानं आपण म्हणजे मी अगदी जबाबदारीनं सांगेन तुम्हाला, एक आत्मविश्वास नव्हता. कारण का, अल्पसंख्याक तिथं समाज असल्यामुळे दिशा मिळाली नाही. पण ह्यांचे समाजाचे नेते वीरेंद्र मराठा त्यांनी दिशा द्यायचं काम केलं. आता त्यासाठी त्यांना किंमत मोजायला लागली आयुष्याची. इतर रोड मराठा समाजाचे दुसरे पदाधिकारी आहेत आत्ताचे सुद्धा, म्हणजे यांचे भाऊबंद सुद्धा सभापती आहेत विधानसभेत. पण वीरेंद्र मराठा आतापर्यंत ते आमदार नाही झाले, खासदार झाले नाही, पण त्यांनी 10 निवडणुका लढवल्या. लोकसभेला तर अगदी नगण्य मतानं पडले. कारण का, मराठा नावानं राजकारण करणारे देशातलं एकमेव नेता. लोक निवडणुकीला कोण म्हणणार नाही मी मराठा आहे, म्हणजे त्यांचं ते त्या बाबतीत आहे. पण त्यांना एक समाधान आहे की मी माझ्या समाजाला दिशा दिली. आज एक 250 वर्ष अज्ञानवासात असलेला समाज आज एक आपण मूळ ओळख मिळाली ही मोठी गोष्ट आहे. आणि ह्यांच्यासाठी ते भरीव काम. राहिला सवाल आता यांच्या आर्थिक अर्थार्जन. 100% व्यवसाय शेती, 100%. मग आदलीकडच्या काळात मग शेतीला जोडून पोल्ट्री. आता ह्यांच्यामध्ये इकडे उत्तर भारतामध्ये काय, पंजाब हरियाणाला विदेशात जायचं जास्त ट्रेंड आहे सगळ्यांचं करते. आता ते पलीकडचे आहेत ना कृष्णा काने, त्यांचा पोरगा अमेरिकेला आहे. भागसिंग बाळ त्यांचा मुलगा स्कॉटलँडला त्याचं दुकान आहे. हे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. परत ह्यांची पण मुलं बाहेर आहेत. परत हे आणि इतर जमीनदार आहेत, सरपंच होते. परत त्यांचा पोल्ट्रीचा व्यवसाय आहे. शेती प्लस पोल्ट्रीचा म्हणजे नुसत्या कोंबड्या नाहीत, तर ते पिल्ली हे करतात ना, ते त्यांचा ते व्यवसाय आहे. आप अखबार के माध्यम से 14 जनवरी के लिए आह्वान कीजिएगा, जितने भी आएंगे मराठे भाई सबको ठहरने की, खाने की व्यवस्था पूरी तरह से होगी. और आके देखिए आपके भाई वहाँ पे किस स्थिति में है, कैसे हैं, क्या विकास किया नहीं किया. 14 जनवरी बस्ताड़ा में समारोह मनाया जाता है हर साल. 24 साल से लगातार मनाया जा रहा है, कंटिन्यूस. कभी एक दिन भी सर्दी भी बहुत पड़ती है, बरसात भी होती है, लेकिन वो समारोह फिर भी मनाया जाता है. यहाँ से जाते हैं ना हमारे भाई तो सर्दी कम होती है. बस्ताडा. मग कालाम तिकडेच आहे. वो सरकार का ओ है. अच्छा, वो सरकार का है. और वो तीनों युद्धों को स्मारक है, ना कि एक युद्ध. लास्ट वाला नहीं. हाँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में. के लिए भी बात बता दूं, अभी जिक्र चल गया. जो काले हम सरकार ने स्मारक बनाया हुआ वो अनंत फनन बना. वहां पर तो यमुना नदी बहती थी. जब यमुना नदी बहती थी वो युद्ध कैसे हो गया. तो युद्ध बस्ताड़ा जिक्रोड की बैठक, जो कि लगभग 35-40 किलोमीटर में युद्ध हुआ. क्योंकि यहाँ जिक्रोड था पुराना, ये युद्ध का क्षेत्र ही था. और इतिहासकार ऐसा बताते हैं, जो बस्ताड़े ना धड़ ही धड़ पड़े थे. उस गाँव का नाम बस धड़ यही पर पड़े, बस धाड़ा. आज भी ऐसे हमारे जब हमारे भाई हमने ऐसे सुना भाई यहाँ धड़ ही धड़ पड़े. बरसाड़ा में कोई जमीन देखता है, कहीं हम ट्राई किया है. ऐसा घाटी है. वो जमीन ऐसी थी, कमजोर जमीन थी, सरकार की जमीन थी, स्मारक बना दिया. वो बेच कर सस्ती जमीन थी. जमुना नदी है ना, उसके रास्ते की जमीन थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं. पानी कभी भी आ जाए, तो दूसरी साइड में चल 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतना बड़ा दरिया है, जब वो अपने में आए तो कहीं से भी निकल जाए, उसको कोई रोक सकता. 6-7 किलोमीटर 3 युद्ध थोड़ी है. वो तलवार की लड़ाई थी. 7 एकड़ जमीन है, क्या उसमें सारे युद्ध हो गए. 50-60 किलोमीटर का एरिया था. एक और ऐतिहासिक बात बताता हूँ मैं आपको, आपकी नॉलेज में आएगी. मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के शोध से पहले पानीपत काले आम पे कोई नाम लेने वाला भी नहीं था. सरकारों को नहीं पता था यहाँ युद्ध हुआ. 24 साल भूले पहले. बैठे थे. मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने समाज को इतिहास दिया. डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी ने. उसके बाद ही पूरे हरियाणा में आज छत्रपति शिवाजी तो ये सिर्फ और सिर्फ मराठा वीरेंद्र वर्मा जी और डॉक्टर बसंत केशव मौर्य जी की देन है, जो पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी के नाम को और शहीद मराठों को सम्मान मिला. नहीं, आज से पहले तो सब हमारे को बुला चुके थे.
दुय्यम दर्जा देतच होते. आप जो आपका दीजिएगा, समारोह उधर होने हमारे वाला है, मकान जनवरी हमारे रहने के लिए चीफ गेस्ट का जरिया कैसा है? अब ये 25 साल हो गए, अभी तो 25वां साल है। अभी है ना जी, ये सिर्फ भाईचारा मिलन का मंदिर है। शौर्य दिन मना रहे, इसको अभी 25 साल। कौन कौन लोग आएंगे, इससे संपर्क होगा, तभी होगा। अभी इतने दिन पहले तो भाईचारे में जोड़ा। तो आप सब हमारे भाई बांधव रोड मराठा जो दिल्ली से आए, हमारे खून से खून आपका मिलता है, तो हम आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप कोल्हापुर में आए, हमारे ऑफिस में आए, और जो रोड मराठा की जो परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है, जो वीरता है, उसका स्मरण किया और हमको आमंत्रित भी किया कि 14 जनवरी को आप आइए। तो बिल्कुल हम आएंगे, सब लोगों को लेके आएंगे, और वहाँ वो जो शूरवीर है, शहीद है, वो भूमि है, उनको सलाम करने के लिए हम जरूर आएंगे। फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद देते। तर 250 वर्ष झाली महाराष्ट्रामध्ये असं एकही घर नाही की ज्या घरातला माणूस शहीद झाला नाही, ज्या घरातली बांगडी फुटली नाही। 1.25 लाख बांगडी फुटली असं बखरकारांनी, इतिहासकारांनी वर्णन केलंय। मोते खुर्दे किती गळाले, किती मोहरे गळाले, हे याची तर गणनाच नाही, असं ते वर्णन आहे। आणि महाराष्ट्राच्या मनामध्ये ही भळभळती जखम आहे। अजूनही संक्रांतीच्या दिवशी जेव्हा तिळगुळ वाटत असतात, तेव्हा मराठी माणूस या शहीदांच्या आठवणीने गहिवरत असतो। आणि ही आठवण तिथं जे त्यांचे वंशज आहेत, आता आपण त्यांच्याशी बोललो, त्यांनी त्या आठवणी जागवल्या, त्यांनी त्या आठवणी जागत्या ठेवलेल्या आहेत। मग त्या भाषेच्या स्वरूपामध्ये असतील, खाण्यापिण्याच्या स्वरूपामध्ये असतील, सण समारंभाच्या स्वरूपामध्ये असतील, त्या सगळ्या त्यांनी जतन करून ठेवलेल्या आहेत। छत्रपती शिवरायांचे, सदाशिवराव भाऊंचे पोवाडे तिथं गायले जातात। आणि मराठी माणसाची ही जी नाळ आहे, ती गेले 25 वर्ष त्यांनी त्याला पुन्हा उजाळा द्यायला सुरुवात केली आहे। हे यंदाचं 25वं वर्ष आहे। त्यांनी आपल्याला आवाहन केलंय, त्यांनी आपल्याला तिथं या, परत एकदा सगळ्या मराठी बांधवांनी तिथं यावं आणि तो जो 25वा शौर्य दिन आहे त्याला उपस्थिती लावावी, त्याला तिथल्या सगळ्या शूरांना अभिवादन करावं। बघा, मी जसं म्हटलं की भळभळती जखम आहे, त्याच्यानंतर मोठे बाबा अर्थात महादजी शिंदे यांनी हा पराभवाचा कलंक धुवून काढला आणि त्यांनी अटके पार झेंडे लावले। दिल्लीचं तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, असं जे आहे, दिल्लीचा बादशाह सुद्धा मराठ्यांनीच तिथं बसवला आणि मराठ्यांच्या परवानगी शिवाय मुंगीलाही लाल किल्ल्यामध्ये, राजधानी दिल्लीमध्ये प्रवेश करता येत नव्हता। म्हणजे ती जी पराभवाची जे जखम आहे ती बांधली, तो पराभवाचा कलंक धुवून काढला आणि आजही हे रोड मराठा म्हणून हे सगळे बांधव तिथे राहतात आणि आपली सगळी संस्कृती परंपरा जपतात। ते 250 वर्षापूर्वी तिथे गेले, स्थायिक झाले, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे। अटकेपार झेंडे तर त्यांनी फडकवलेच आपल्या मराठा बांधवांनी, आता त्यांनी 7 समुद्रापार मराठीचा झेंडा फडकवलेला आहे। काणे आडनावाचे लोक आहेत, गायकवाड आडनावाचे लोक आहेत, पवार आडनावाचे लोक आहेत, कल्याणकर आडनावाचे लोक आहेत, आणि हे सगळे मंडळी आता परदेशातही स्थायिक होत आहेत। पण मराठी मन जे आहे, मराठी नातं जे आहे, ते त्यांनी टिकून ठेवलेलं आहे। ती नाळ त्यांनी तुटू दिलेली नाही आणि म्हणून आपण सगळेजण या 14 जानेवारीला, ज्या दिवशी हे युद्ध झालं, त्या दिवशी या वीरांचं स्मरण करायला म्हणून जाऊया। मी पुन्हा एकदा या सगळ्या मंडळींचे आभार मानतो, आम्ही तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद मानतो। येत राहा महाराष्ट्रामध्ये आणि आपलं एकमेक पाणीपत, बस्ताडा, म्हणजे जिथं धारातीर्थी पडले मराठी, जिथं धारातीर्थी पडले, जिथं त्यांचं धड खाली पडलं, असं ते बस्ताडा, असं त्याची एक उकल आहे, त्या शब्दाचे फोड आहे। तर त्या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे। या निमित्ताने तरुण भारत तर्फे मी सगळ्या मराठी बांधवांना आवाहन करतो की या कार्यक्रमाला आपण जाऊया आणि या शौर्याला, या वीरांना सलाम करण्यासाठी म्हणून मोठ्या संख्येने आपण तिथे जाऊया। धन्यवाद, नमस्कार।